हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। मतलब ये बहुत टाइम से चला आ रहा था कि कोई भी पर्सन एक कॉलेज से रेगुलर डिग्री कर रहा है और दूसरा नॉन कॉलेजेंट या प्राइवेट डिग्री ले रहा है, तो वो दोनों वैलिड रहती है क्या? तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों को क्लेरिफाई किया है, क्योंकि पहले ये चीज़ थी बट बाद में इनको अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने, आपको मैं बता रहा हूँ, वो 23 मार्च 2022 का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लेरिफाई किया है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, कुछ चीज़ों को रहता है कि ये एप्लीकेबल होगी नहीं होगी, या मेरी ये डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। तो ऐसे उन्होंने 6 क्वेश्चन आंसर किए हैं। अपन वो 6 क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी इससे। ओके, इसने क्या है, फर्स्ट जो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा या वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं किए, तो उस केस में इन्होंने क्या कार्यवाही बोला है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम निर्धारित तिथि तक अथवा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि बढ़ाई जाने तक अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी को न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मीन्स जो लास्ट डेट होगी या फिर उसको एक्सटेंड किया हुआ रहेगा, तो वो एक्सटेंड डेट तब तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। अगर वो जिस पर्टिकुलर डेट को उसका नंबर था बट वो नहीं आ पाया किसी रीज़न से, तो वो उस लास्ट डेट के पहले पहले वहाँ पे एक पोर्टल रहेगा जो रजिस्ट्रेशन का, उस पर करवाने के बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दो। इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। पात्रता जांच दल द्वारा क्या टिप्पणी अंकित करनी है? इस कार्यालय के संख्यक पत्र दिनांक 5 मार्च 2022 के साथ संप्रेषित प्रेषित ख पात्रता अपात्रता के संबंध में अंकित किए जाने वाली टिप्पणी के अनुसार पात्रता दल द्वारा चेकलिस्ट के भाग बी में वांछित टिप्पणी अंकित करने अनिवार्य है। ये 5 मार्च वाला नोटिफिकेशन है, ये इसको रेफ़र करना पड़ेगा। थर्ड जो है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालय संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित व स्वयं पाठी छात्र के रूप में डिग्रियां डिप्लोमा अर्जित की गई है। तो इसमें जो शिक्षा बोर्ड ने जो डिसीजन फाइनल किया है वो है, नंबर 1, राज्य सरकार के पत्रांक, ये 2010 में आया हुआ था। उसके बाद 2015 में उन्होंने क्लेरिफाई किया था कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से, मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए और एक में रेगुलर हो सकते हो आप, एक में स्वयं पाठी हो सकते हो, तो ऐसी डिग्री और डिप्लोमा मान्य है। और सेकेंड है कि यूजीसी की वेबसाइट पर 21/4/2015 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दो डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते, जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ स्वयं पाठी छात्र के रूप में एवं नियमित छात्र के रूप में एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। तो ये सेम चीज़ है कि आप एक ही विश्वविद्यालय अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक रेगुलर और एक प्राइवेट डिग्री ले सकते हो। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, यदि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक डीएलडी डीएलएड की अंक तालिकाओं डिग्रियों में अभ्यर्थी के स्वयं का या अभ्यर्थी के माता पिता के नाम में अगर स्पेलिंग की त्रुटि हुई है, बहुत सी बार क्या होता है अपने 10th-12th के मार्कशीट में डिफरेंस रहता है फादर नेम में, या जैसे कोई मैरिड अगर लड़की है तो हस्बैंड नेम, या उनके फादर नेम से चेंज होके हस्बैंड नेम आ गया। तो इसके लिए फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि कोई अगर महिला अभ्यर्थी का शादी के बाद अगर नाम चेंज होता है,
तो उसका जो मार्कशीट वगैरह में नाम रहेगा उसके अनुसार ही उसकी पात्रता चेक की जाएगी, क्योंकि 10th 12th की मार्कशीट के टाइम पे हस्बैंड वगैरह का नाम नहीं रहेगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से जहाँ से आपने डिग्री डिप्लोमा लिया है उसके रजिस्ट्रेशन की जांच होगी, उसके बाद उस डिग्री की वैलिडिटी चेक होगी, उसके बाद ही वो डिग्री को मान्यता दी जाएगी। और ये आपको अगर आपका रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, ये 2016 में भी एक ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ था, 2015 में भी ये सेम आया हुआ था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों का। और ये आया था 4/5/2010 को भी। इन्हीं को इन्होंने क्लेरिफाई किया है एक्चुअली। ये 4/12/2015 का है, ये 9/4/2015 का है। मतलब इन्होंने ऑलरेडी ऐसे डिसीजन दिए हुए हैं बहुत सारे अलग अलग केसेस पे। अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं नीचे मेरा लिंक्डइन चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे ये पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।